हे आत्मा, तुम कितने भाग्यवान हो। सच्चा साथी मिला। परमात्मा साथी मिला तो श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे समय में, ऐसी जीवन में आप बाप के बन गए। विनाशी जीवन साथी के कर्म बंधन से बंधने के बजाय सच्चा जीवन साथी ले लिया तो कितने भाग्यवान हो गए हो। यह साथी तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना देते हैं। रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति भर जाती है। तो बिना खर्चा, बिना मेहनत के और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते हैं और ही सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग मिला। परमात्मा के साथ कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट नहीं, सदा बेफिक्र, सदा निर्बंधन। कितने श्रेष्ठ बन गए, दुनिया के हिसाब से तो और भी अच्छे हो गए। शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से तो और ही बच गए। बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहे। जब बाप सच्चा रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो। क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है। सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी स्मृति से चलो। जहाँ बाप साथ है वहाँ सदा विजयी है। जहाँ बाप साथ है, कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम, प्राप्तियाँ ज़्यादा अनुभव होगी।
सदा अपने विशेष पार्ट को देख हर्षित रहो। ऊंचे ऊंचे बाप के साथ पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी हो। विशेष पार्टधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति है ही मैं विशेष पार्टधारी हूँ। विशेष पार्टधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई देती है। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता है, और हीरा ही रहता है ऐसे कैसे भी वातावरण में हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और स्वयं परमात्मा टीचर बने हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का पार्ट टीचर के रूप में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए इस सृष्टि नाटक में अभी चल रहा है। तो परमात्मा जब टीचर बन करके सृष्टि नाटक में पढ़ाते हैं तो वह पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई कही जाती है और सर्वश्रेष्ठ पद दिलाती है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, अभी का समय आपको पढ़ने का है और सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कराने का है। तो इसके लिए सदा श्रीमत पर चलकर राज तिलक लगा लो, कहता बाबा। अपने आप को राज तिलक देने के लायक बनाओ। प्रश्न है, स्मृति में रहो तो रावणपन की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावणपन की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है कि हम बाप के बच्चे बने हैं तो रावणपन की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए।
जैसे आत्मा अपने को भूल करके शरीर बन बैठी है, तो अभी शरीर को भूल करके जो मैं निज हूँ, साइलेंस हूँ, स्टिल हूँ, उस स्वरूप में लाने के लिए बाबा हम बच्चों को इस तरह पर पढ़ाने के लिए आए हैं। स्वयं परमात्मा बड़ा बाप, छोटे बाप, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहता, बच्चे यह सत्य की स्मृति में रहने से जैसे रावणपन की स्मृति भूल जाती है और यह स्मृति पवित्र बनाती है, तो यही पवित्र बनाने की युक्ति है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। सृष्टि नाटक में सर्वश्रेष्ठ पद ही राजा का पद होता है और वही राज्य पद प्राप्त कराने के लिए परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे अपने आप को इतना लायक बनाओ जो राज्य पद प्राप्त कर सको, के राज्य तिलक लेने के लायक बना सको, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, कहता बाबा। इसके लिए चलन बड़ी रॉयल रखनी है और बाप के पूरे मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह पढ़ाई है ही अशांति से शांति में लाने का, अज्ञान से ज्ञानी बनाने का, नालायक से लायक बनने का। तो बाबा कहता है यह पढ़ाई बहुत ही सूक्ष्म है, इसके लिए ही स्वयं भगवान को आना पड़ा है। इसीलिए बाबा कहता है इस पढ़ाई में, इस पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनो। वरदान है अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। बाबा कहता त्रिमूर्ति शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप ब्राह्मण रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख, त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। बाबा कहता आत्मा जो कि मालिक है, उसकी शक्तियाँ और उसके गुणों के द्वारा ही यह पार्ट चल रहा है और इस गुण और शक्तियों को भी इस पार्टधारी में समाहित करने वाले मूल सूक्ष्म पार्ट है मन बुद्धि संस्कार का, कि जो मध्य में है। ये मन बुद्धि संस्कार को ही सदा अपने कंट्रोल में रखो। कंट्रोल अर्थात ही उसके प्रति ऑब्जर्वर बनो, अर्थात उन संकल्पों को भी बल दो परमात्मा के याद का, उस संकल्पों को भी परमात्मा को समर्पण कर दो, तो जैसे कि वह शक्तिशाली बनेंगे। और इन्हीं शक्ति के सहयोग से बाबा कहता आप राज्य अधिकारी बनेंगे। राजा स्वयं कार्य नहीं करता, लेकिन राजा कराने वाला होता है, अपने राज्य कारोबारियों से कराता है। तो सदा करावनहार की स्मृति से, करनहार ये त्रिमूर्तियाँ शक्तियाँ हैं, इसी स्मृति से बाबा कहता अपने कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। जो सत्य है वही स्पष्ट है और स्पष्ट का अनुभव वह सदा व्यक्त से अव्यक्त होने के बाद ही कर सकते हैं, यह अधिकार ले सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कोई नहीं मेरा शुक्रिया। जरूरत
तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में, दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो अब तो फिर नींद ना टूटे कभी, सांस छूटे हाथ से पर हाथ ना छूटे कभी। मैं ना समझ नादान हूँ, आके मुझको थाम ले, लागे मुझको रब बुलाए, जब तुम्हें आना मिले। तू समंदर गहरा है सागर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो हाँ।